हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमें कोई भी नंबर डिजिट गिवन होगा और उसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। उससे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सो रैशनल नंबर होते हैं द नंबर विच कैन बी written in the form of P by Q, where Q is not equals to 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 1/3, 5/2, 9/7 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, जैसे 3/0, 4/0। ये इंडेफिनिट फॉर्म होती है, ये रैशनल नंबर नहीं होते। अब करते हैं इरेशनल नंबर। द नंबर which cannot return in the form of P by Q। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे √2, √3, √5, √7, √8। ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इन्हें हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे सोल्व करते हैं तो 1.414 समथिंग आता है, इसको सोल्व करते हैं तो 1.6। ये सभी इरेशनल नंबर हैं, इनको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम 1.3। लेट A be a prime number if P divides A square then P divide A also। हम पहले ये थ्योरम करेंगे, इसी के बेसिस पर आगे सभी क्वेश्चन होंगे। Now let the prime factorization of A equals to P1, P2 up to Pn। Now squaring both sides, this will be A square। हम पहले इसको सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, अप टू Pn। स्केल करेंगे तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic, P is one of the prime factor of A square। अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग P कोई भी एक फैक्टर है A स्क्वायर का। So prime factor of A square will be P1, P2 up to Pn। अब जैसा कि थ्योरम के अकॉर्डिंग P इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, तो P इन्हीं में से
एक होगा कोई भी, सो P इज वन ऑफ देम सीरीज। यहाँ पे हम P1 P2 अप टू Pn में से कोई भी एक वैल्यू होगी P की। नाउ सिंस A equals to P1 P2 up to Pn, from this we get to know P divides A. This is the theorem. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। हम मान के चलेंगे कि रूट 5, लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर हम इसे रैशनल नंबर मान के चले, कोई अजम्पशन कर ले कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है और हम उस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर दें, तो वो डेफिनेटली इरेशनल नंबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब हमने रूट 5 को रैशनल नंबर एज्यूम किया है, लेट एज्यूम, सो रूट 5 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a by b। हमने इसे रैशनल नंबर माना है तो इट कैन बी रिटर्न इन a by b फॉर्म, वेयर a and b are co-prime. Co-prime means there is no common factor. Co-prime, there is no common factor. अब अगर हम इनका कोई एक कॉमन फैक्टर निकाल दें तो हमारा ये अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो जाएगा कि रूट 5 एक रैशनल है, देन डेफिनेटली रूट 5 इरेशनल प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। नाउ सोल्व दिस, a इक्वल्स टू b रूट 5, b इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हमने रीअरेंज किया है, a को इस साइड लिख लिया, b रूट 5 को इस साइड लिख लिया। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे, दिस विल बी a स्क्वेयर इक्वल्स टू 5b स्क्वेयर। 5 के ऊपर स्क्वेयर लगेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वेयर। अब हम लिखेंगे b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5। 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, b स्क्वेयर को इस साइड लिखेंगे, a स्क्वेयर बाई 5। यहाँ पे a और b इंटीजर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a एंड b आर इंटीजर, कोप्राइम भी है और इंटीजर भी है। हमें यहाँ से पता चलता है फ्रॉम थ्योरम 1.3 जो कि एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इफ a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे a स्क्वेयर बाई 5 है, मतलब कि a स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है। इफ a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। So we can write a इक्वल्स टू 5c। यहाँ पे c for c is any integer, 5 a square is divisible by 5, then a is divisible by 5। तो हमने इसका एक अलग से इंटीजर लिख लिया। यहाँ पे हमें एक और कॉमन फैक्टर प्रूव करना है। अब हम इस a की वैल्यू इक्वेशन
यहाँ पे पुट करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास ये है। नाउ पुट ए इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। The answer will be 5c whole square equals, sorry, not whole square, 5c is equal to b root 5. Now squaring both side, 25 c square equals to 5b square। यहाँ से आप कट भी कर सकते हैं। फाइनली b स्क्वायर बाई 5। सो हमारे पास ये आ गया था। इट मीन्स बाय द थ्योरम, इट मीन्स b स्क्वायर is divisible by 5, then b is also divisible by 5. Now there are two common factor a and b. हमारे पास दो कॉमन फैक्टर आ गए हैं a एंड b, बट हमने एज्यूम किया था कि, लिख लेते हैं, बट वी assume that, sorry, a and b are co-prime। हमने एज्यूम किया था कि ये को-प्राइम है, मीन्स इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हमारे पास दो कॉमन फैक्टर आ गए हैं a एंड b। सो आवर assumption for root 5 is rational is wrong, hence root 5 is irrational। हमने लेट किया था कि ये को प्राइम है, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि इनमें दो कॉमन फैक्टर है। जैसे ही हमने इनमें दो कॉमन फैक्टर प्रूव कर दिया, हमारा एजम्पशन था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इट मीन्स रूट 5 इज ए इररेशनल नंबर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 3 + 2 रूट 5। अब हमें इसे इररेशनल प्रूव करना है। सेम वे अप्लाई करेंगे। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है, so it can be written in the form of a by b, where a and b are co-prime number। Now we solve this। 3 प्लस का है, इधर माइनस 2 रूट 5 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे, a माइनस 3b डिवाइडेड बाई b। नाउ रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b। 2 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में। अब नाउ सिंस a and b are integer, a and b integer है, then a minus 3b by 2b is rational number।
ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, इसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। वी गेट ए माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b इज रैशनल। अब ये रैशनल है, इट अकॉर्डिंग टू दिस √5 इज रैशनल, तभी इसके इक्वल है। अगर ये रैशनल है और ये इसके इक्वल है, इट मीन्स ये भी रैशनल है। √5 इज रैशनल। अब अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर या उससे ज़्यादा में आता है तो आपको यहाँ पे √5 इर्रेशनल नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह √5 पूरा प्रूव करके दिखाना होगा। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर में आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट contradict fact that √5 is irrational। हमें ये यूनिवर्सल फैक्ट है और हमें पता है कि √5 जो है इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द contradiction has arise because our assumption that 3 plus 2√5 is rational। ये कंट्राडिक्शन इसीलिए आई क्योंकि हमने 3 प्लस √5 को रैशनल एज्यूम किया था, जो कि गलत है। हैंस अब हम लिख सकते हैं, हैंस 3 प्लस 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर या उससे ज़्यादा में आता है तो √5 आप ये लाइन नहीं लिख सकते, बट कंट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट √5 इज़ इर्रेशनल। आपको ये अलग से प्रूव करके दिखाना होगा कि √5 इज़ ए इर्रेशनल नंबर, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 1/√2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। उसी से सभी क्वेश्चन के लिए एक ही मेथड है, लेट 1/√2। इसका मतलब है 1 डिवाइड बाई, सेम मीनिंग है दोनों का, बस मैंने ऐसे लिख दिया है। 1/√2 इज रैशनल नंबर, so 1/√2 can be written in the form of a by b, where a and b are co-prime as well as integer। ये हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा इंटीजर, बट ये अंडरस्टूड है कि ये इंटीजर है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे। √2 इक्वल्स टू b बाई a। नाउ b इक्वल्स टू a√2। स्केलिंग बोथ साइड, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a²। नाउ a² इक्वल्स टू b² बाई 2। मैं इनका रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप b इक्वल्स टू a/√2 लिखें या फिर a√2 इक्वल्स टू b लिखें। नाउ बाय द थ्योरम, इफ b² इज डिविजिबल बाय
2, then b is also divisible by 2. So same question from first question की तरह, so we can write a root 2 equals to c for some integer कोई भी इंटीजर के c कोई भी इंटीजर है. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, टू ए स्क्वेयर इक्वल्स टू सी स्क्वेयर, a square equals to c square divided by 2. From this we get to know by the help of theorem, if c square is divisible by 2, then c is also divisible by 2. So there is common factor b and c, but we assume that a and b are co-prime. हमने एज्यूम किया था कि a एंड b को प्राइम है, मीन्स इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि b और c, a और b के कॉमन फैक्टर है b एंड c. सो आवर एजम्पशन for 1 by root 2 is rational is wrong. So 1 by root 2 is irrational number. Now question number 3 का second part, 7 root 5. सेम मेथड से करेंगे. लेट 7 root 5 is रैशनल नंबर. अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. पी वाई क्यू, यहाँ पे मैं ए एंड बी लिख रहा हूँ, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे पी वाई क्यू, ए वाई बी, एनीथिंग यू वांट टू टेक यू कैन. नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे ए एंड बी आर को प्राइम. ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, ए एंड बी आर को प्राइम. इंटीजर आप ना लिखे तो भी कोई मेजर इशू नहीं है. हम इसे आगे सोल्व करते हैं. रूट 5 इक्वल्स टू ए 7b. अब हमें पता है ए एंड सिंस a and b are integer, a और b इंटीजर हैं, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर हुआ. इफ a since a and b are integer, then a by 7b is rational number. अगर ये रैशनल है तो so root 5 is also rational number. अब अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट 5 इज irrational. So our assumption is wrong. Root 5 is
इरेशनल नंबर। इसे रिवाइज करते हैं। 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना था। पहले इसमें इस क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट गिवन है उसको हम रैशनल मान के चलेंगे, और फिर हम इसे कंट्राडिक्शन बोल सकते हैं, या स्टेटमेंट को स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कंट्राडिक्शन बोल सकते हैं। हमें इसे फॉल्स प्रूव करना है। अगर हम 7√5 को रैशनल नंबर की स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक 7√5 इज ए इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। हमने इसे रैशनल नंबर लेट किया है, तो 7√5 ए बाई बी, क्योंकि रैशनल नंबर लेट किया है तो ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्या होगी फॉर्म में, हमने यहाँ पे ए बाई बी मान लिया, जो कि ए बाई बी आर को प्राइम नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर नहीं होते। रूट यहाँ पे 7 डिवाइड में आ जाएगा। √5 इक्वल्स टू ए बाई 7b। सिंस ए हमें पता है कि ए और बी इंटीजर हैं, तो ये तो अगर कोई भी वैल्यू रखे इट मीन्स ये तो रैशनल नंबर है। अगर इसके इक्वली है मीन्स √5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। बट कंट्राडिक्स फैक्ट, हमें पता है कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं होता, √5 इज ए इरेशनल नंबर। अगर ये क्वेश्चन 4 से 4, 5, 6 नंबर में आता है तो आप इस लाइन के लिखने के बजाय आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। आपको वो पूरा यहाँ पे करना है, उसके लास्ट में फिर से यहाँ पे लिखना है दिस कंट्राडिक्शन इज प्रूव्ड फॉल्स, so our assumption is wrong for √5 is a rational number, hence √5 is a irrational number। लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम है सेकंड क्वेश्चन की तरह, वो आप खुद करेंगे। थैंक यू।